ओक ने अपनी पुस्तक लिखी थी ताजमहल द ट्रू स्टोरी द टेल ऑफ ए टेम्पल वेंडलाइज्ड। ताजमहल मंदिर भवन है क्या, ये पुस्तक आपको कपोत पर उपलब्ध है, इस सबको पढ़नी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। पीएन ओक की पूरी सीरीज पढ़नी चाहिए आप लोगों को। बहुत रिसर्च किया, कई बार वो विचारों पे चले जाते हैं फैक्ट से, लेकिन कोई बात नहीं है, आप सबको पढ़ना चाहिए। उसमें इन्होंने कहा था कि ताजमहल असल में तेजो महालय है, और ये जो पुरुषोत्तम नागेश ओक है, पुरुषोत्तम नागेश ओक, पीएन ओक, जिन्होंने सबसे पहले कहा, वो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट थे। ये इतने बड़े अधिकारी ने कहा, आज दस्तावेज राज परिवार से निकल रहा है, और जिन्होंने लिखा वो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट थे। इसलिए किसी हल्के व्यक्ति ने नहीं लिखा, जो आप आरोप लगा के निकल जाना चाहते हैं। आज इरफान हबीबों और रोमिला थापरों से ज्यादा महत्वपूर्ण विद्वान ने लिख रखा है इसको। वो उन्होंने अपने भारत की जो वैदिक परंपरा को उन्होंने ढूंढा सब जगह और इतिहास लिखना शुरू किया, और उन्होंने न सिर्फ ताजमहल बल्कि फतेहपुर सीकरी, आपको लाल किला, इन सब की वस्तु स्थिति बताई। कुतुब मीनार का जो आपको कल बताया था मैंने, विष्णु मंदिर था, वो सब की खोज उन्होंने की, और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। ताजमहल पे जब उनकी पुस्तक आई तो उसको उस समय की कांग्रेस सरकार ने बैन कर दिया, कांग्रेस की सरकार ने बैन कर दिया था। और उन्होंने इस पुस्तक में कई पुरातत्व और साहित्य के साक्ष्य प्रस्तुत किए। इतिहास लिखने के लिए जो विधि है, उस विधि में पहला विधि आप पुरातात्विक खोज करेंगे, रेफरेंसेस पुराने लिटरेचर का लेंगे, वो सब इन्होंने लगाए। इसके बावजूद आप अदालतों को देखिए, सरकारों को देखिए कि कांग्रेस ने बैन किया था, और अदालत अब पीएचडी कर रही करके आई है। अब बेकार आप पहले पढ़ के ताजमहल किसने बनाया, अदालत तो पूरी व्यवस्था ही अंग्रेजों की दी हुई है, वो मेंटलिटी ही अंग्रेजों वाली है, और अंग्रेजों की लिखी इतिहास है, तो कैसे आप मिलॉर्ड मना करते। ठीक है, ओक जो है वो उन्होंने कई शोध किए, और उनके शोध के कारण सरकारें बौखला गई, और उनकी जो स्वतंत्रता सेनानी की छवि है उनको डैमेज करने पर तत्कालीन सरकारें लग गई। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, आईएनए में लेफ्टिनेंट थे, और सुभाष चंद्र बोस के साथ युद्ध लड़े, तब भी उनकी छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस आदि की सरकारों ने काम किया। उन्होंने जो लिखा था काफी सोच के बाद लिखा था, और उसमें जो है अनुसंधान, बहुत लंबा अनुसंधान उन्होंने जो है किया, और उन्होंने जो है इसको पूरा सिद्ध किया था कि ताजमहल, जिसका अर्थ है राज प्रासादों का सिरमौर, ताज महल यानी महल शब्द हमारे महल, यानी राज प्रसादों का, राजाओं के जो जितने भवन है उनका सिरमौर यानी सबसे अच्छा राज भवन। ये प्राचीन हिंदू भवन है, इस्लामिक मकबरा नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम आपको ये जो कपोल कल्पना शाहजहां की कहानी है वो झूठ है पूरी तरह से, और उन्होंने इसमें बादशाहनामा, शाहजहां के दरबारी इतिहासकार द्वारा रचित बादशाहनामा से एक उद्धरण भी प्रकाशित किया, जिसमें यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि ताजमहल एक हथियाया गया हिंदू प्रासाद है। देखिए इनकी पुस्तक का नाम है, क्या कहते हैं, भारत का द्वितीय स्वातंत्र समर, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय, ताजमहल मंदिर भवन है, ताजमहल तेजो महल शिव मंदिर है, भारत में मुस्लिम संतान पार्ट 1 2, आगरा का लाल किला हिंदू भवन है, दिल्ली का लाल किला लाल कोट है, वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास 4 से 5 खंड है, फतेहपुर सीकरी हिंदू नगर है, लखनऊ के इमामबाड़े हिंदू भवन है। क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा लिखा गया? ये पुस्तक है। हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा, 2 कौड़ी की अंग्रेजी भाषा इन्होंने लिखा, हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा। कृष्ण नीति है, कृष्ण को ही कृष्ण नीति बना के पेश कर दिया। इनके पास तो अपने कुछ नहीं थे। कौन कहता अकबर महान था? अकबर की पूरी चिंदी उधार। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय जो दरबारी इतिहासकार सब थे ना, उन्होंने सब कुछ लिखा है। ये इरफान हबीबोवार ने उसको छुपा लिया, इन्होंने अपने पेश कर दिए, क्योंकि उससे उन सबकी नग्नता
खुल जाती है। तो ये बात था। आप लोग पढ़िए, पढ़ेंगे तो बचेंगे।